कितना बड़ा और स्वादिष्ट केक है और मेरा केक सुनहरा भी है। तुम लकी हो और मुझे कचरे का ये पहाड़ मिला है। हाँ, तुम्हारा केक बहुत ही बेचारा दिख रहा है लिली, लेकिन परेशान मत हो, तुम इसे पहले ट्राई कर सकती हो। देखो कितनी खूबसूरत अंगूठी है, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है? चलो, बस तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। खैर, तुम मुझे बॉन एपेटिट कह सकती हो। केक कार्डबोर्ड है। उफ। मुझे पता है, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि ये सिर्फ एक धोखा होगा, इसलिए मैं इस केक से अलग डेकोरेशन करना जारी रखूंगी। क्या तुम्हें नहीं पता कि कार्डबोर्ड के ब्रेसलेट और क्राउन आजकल फैशन में है? ये चलो, मैं इसे करती हूँ। बस इस तरह से इसे काटा। हाँ, चलो, अब कैची की जरूरत नहीं है। देखो, अब मेरे पास एक क्राउन है। क्या तुम्हें पता है कि सच में फैशन क्रेज क्या है? अंगूठी के ऊपर लॉलीपॉप का होना। इसे मैं अपने उंगली पे डालूंगी। देखो, देखो मैं कितनी सुंदर हूँ। खैर, मुझे लगता है कि मैं अब अपने केक को खा सकती हूँ। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। दोस्तों, तुम्हें पता नहीं कि कितना स्वादिष्ट है। मैं लकी थी जो मुझे यह मिला। यह लाजवाब है और मेरे लिए बहुत ज्यादा है। मैं सारा खाऊंगी। ये मुझे बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। ये कितना अच्छा है। ओह, मैंने बहुत ज्यादा खा लिया है और मेरे पास अभी भी बहुत सारे केक बचे हुए हैं। वास्तव में मैं बहुत थक गई हूँ। अब मैं और नहीं कर सकती। तुम इतने स्वादिष्ट केक से कैसे थक सकती हो? जागो ग्रेस, लो इस नैपकिन से अपना चेहरा पोंछ लो। तुम्हारे पास बहुत स्वादिष्ट अंगूठी है। छी, मैं अपनी उंगली से किसी और की अंगूठी छूंगी भी नहीं। लेकिन मैं अभी इस विशाल हीरे के साथ अपनी अंगूठी पहनने जा रही हूँ। वाह, ये कितना सुंदर है। ये बहुत शानदार है। क्या तुम लड़कियां पागल हो गई हो? ये सिर्फ एक अंगूठी है। अरे, क्या तुम्हें याद भी है कि यह एक चुनौती है? क्या कोई मुझे सुन सकता है? वैसे भी तुम्हें इस ब्लू पत्थर में ऐसा क्या दिख रहा है? दोस्तों, ठीक है, मुझे नहीं पता कि अंगूठी इतनी अच्छी क्यों है। मुझे तो ये केक ज्यादा पसंद आ रहा है जिससे ये अंगूठी निकाली गई हो। इसके अलावा यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट भी है। बहुत अच्छा। लिली, तुम क्या कर रही हो? मैं केक के स्वाद की मजे ले रही हूँ। टीना, तुम मुझ पर गुस्सा मत करो, मैंने तुम्हारे लिए भी एक छोड़ दिया है। ओह, क्या तुमने इसे छोड़ दिया? क्या तुम्हें मेरा केक और चाहिए? हाँ प्लीज, फिर इसे ले लो। चलो, पूरे अपने चेहरे पे लगा लो। अब तुम्हें यह कैसा लगा भुक्खड़? और तुम इतनी क्रूर क्यों हो? दरअसल ये शर्म की बात है और ये स्वादिष्ट है। लिली के खाने के बाद मैं इस केक को छूंगी भी नहीं। घिनौना। उसके बजाय मैं इस अंगूठी को देखना पसंद करूंगी। मैं तो केक खाकर खुश हूँ। वाह, यह दौर बहुत बहुत स्वादिष्ट होगा। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मेरा राउंड भी बहुत महंगा होगा। और यह क्या है? ओह, इस तरह की गंदगी को खाया नहीं जा सकता। छी, इस बाल को देखकर ही मुझे उल्टी आ रही है। टीना, खुद पर नियंत्रण रखो। आखिरकार तुम्हें अपना लॉलीपॉप पहले खाना होगा। ओह, मुझे इस तरह की सजा क्यों दी जा रही है? बस हो गया, मैंने इसे छू लिया। बस इतना काफी होना चाहिए। इस गंदगी के बाद मुझे अपने दांतों को ठीक से ब्रश करना होगा। बस इस तरह से। हाँ, अब सब ठीक है। लिली, अब लॉलीपॉप खाने की बारी तुम्हारी है। मुझे सिर्फ लॉलीपॉप ही नहीं मिला है और एक लॉलीपॉप को और स्वादिष्ट और बड़ा बनाने के लिए स्प्रिंकल्स में डिप किया जा सकता है। इस तरह से अच्छे से चारों ओर इसको लपेट लेती हूँ। इस तरह से ये बहुत बड़ा हो जाएगा। वाह,
जरा देखो ये कितना विशाल है। दोस्तों देखो ये कितना अच्छा है। वाह बहुत अच्छा। तुम्हें पता नहीं है कि कितना स्वादिष्ट है। हालांकि इसे खाना काफी मुश्किल है, ये बहुत बड़ा है। लेकिन मैंने किया। केवल इस विशाल बॉल को निगलना बचा है। ये मुश्किल था लेकिन बहुत स्वादिष्ट। ग्रेस, लॉलीपॉप आजमाने की बारी तुम्हारी है। आखिरकार मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कि सोने और चांदी के लॉलीपॉप का स्वाद कैसा होता है। मुझे लगता है कि वो बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन मेरे पास हमेशा उन्हें खाने का समय होगा, तो क्यों ना अभी उनसे एक सुंदर क्राउन बनाया जाए। बहुत अच्छा। जरा इसे देखो। वाह, मेरा अभी भी सुंदर है। ऐसा कुछ नहीं है। मेरा क्राउन बहुत चमकीला और स्वादिष्ट है। लिली, तुम क्या कर रही हो? छोड़ो, मुझे जाने दो। इससे चोट लगी होगी। मुझे खाने के लिए कम से कम एक लॉलीपॉप दो। यह स्वादिष्ट है। ये क्या बेकार सी चीज है। मैं इतना सस्ता खाना नहीं खाती। लेकिन मेरे पास अमीरों की तरफ फ्राइड एग है। मुझे एक साधारण अंडा क्यों मिला है? मैं इस अंडे को कहाँ पकाऊंगी? अब हम पता लगाएंगे। लिली, तुम पहले अपना अंडा खाओगी। क्या सच में? मेरे पास वैसे भी इसे पकाने के लिए कुछ नहीं है, तो मुझे ये भयानक अंडा पीना होगा। अरे नहीं। छी, ये बहुत घिनौना था। टीना, अब तुम असली फ्राइड एग के मजे ले सकती हो। मजे लेना है? लिली, क्या तुमने अपना चेहरा देखा है? अंडे बहुत घिनौने हैं। शायद वे कम से कम मुझे ये सामान खाने में मदद कर सकते हैं। अच्छा ठीक है। वेटर, मेरे पास आओ। मुझे इस भयानक चीज को अभी खिलाओ। यह हो जाएगा मिस टीना। मुझे लगता है आप इसे पसंद करेंगी। मैं अभी आपको खिलाता हूँ। बेकन को इसमें लपेट देता हूँ इस तरह से। हाँ, ये अच्छा लग रहा है। हाँ, क्या तुम इसे अब ठीक से मेरे मुंह में नहीं डाल सकते हो? ओ मिस टीना, मुझे माफ कर दीजिए। मेरा मतलब यह नहीं था। मैं इसे अभी साफ कर देता हूँ। क्या किसी भयानक सपने की तरह है। उफ, तुम क्या कर रहे हो? चलो हटो यहाँ से। जाओ, अब भी जाओ यहाँ से। उफ, आखिर मुझे ये सब क्यों भुगतना पड़ रहा है? ग्रेस, अब केवल तुम ही बची हो। मैंने आज से पहले कभी चांदी के फ्राइड एग्स कभी नहीं खाए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे हमेशा फ्राइड एग खाते हैं, इसे भी वैसे ही खाना चाहिए। ओ नहीं, ये चाकू काम नहीं कर रहा है। जाहिर है इसे अपने हाथों से खाना होगा। ठीक है, खाती हूँ। लेकिन ये इतना कड़ा क्यों है? ओह, अरे नहीं, इससे तो मेरे दांत ही टूट जाएंगे। मुझे ये फ्राइड एग बिल्कुल पसंद नहीं है। परेशान मत हो, तुम्हें इसे नहीं खाना होगा। हाँ। ओह, क्या तुमने सोच लिया? हाँ, मुझे पॉपकॉर्न चाहिए। समझ गई। ठीक है स्वीटी, यह आसान है। मैं अब मक्के को उबालूंगी और ये बहुत बढ़िया पॉपकॉर्न बनेगा। क्या? इसे क्यों पकाएं? यह मकई के दाने हैं। हमें बस उन्हें एक प्लेट में डालना होगा और गर्म करना होगा, जैसे कि इस हेयर ड्रायर के साथ। इतना तेज। दादी को बचाओ! तुमने मेरा चश्मा लगभग तोड़ दिया था। इसे मुझे दो। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरे कानों में कुछ फंस गया है। माफ करना दादी। फिर मैं क्या करूं? बिल्कुल, मैं पॉपकॉर्न वॉफल बना रहा हूँ। मैं दाने को उसमें डाल दूंगा और फिर मैं न्यूटेला भी डालूंगा। बहन खुश हो जाएगी। मुझे भी ये बहुत पसंद है। यह मकई के दाने मैंने खुद सबसे अच्छी जगह से मंगवाया है, इसलिए इनका उपयोग किया जा सकता है।
शेफ का पॉपकॉर्न सभी अपेक्षाओं पर खड़ा उतरेगा क्योंकि इसका स्वाद स्किटल्स जैसा होगा। कैंडी इसे खट्टा बना देगी और मार्शमेलो इसे मीठा बना देगी। स्वादों का बढ़िया कॉम्बिनेशन। इसे फॉइल में लपेटकर बर्नर से भूनना बाकी है। खाना कैसे बनाया जाता है सीखो दोस्तों। लाजवाब। अब इसे खोल सकते हैं और हमारी मास्टरपीस का मजा ले सकते हैं। वाह, सुंदर। मेरे तो जीभ में पानी आ रहा है। वाह, क्या खुशबू है। और क्या चाहिए। मैं बकेट को पॉपकॉर्न से भर दूंगी और बच्चे को दूंगी। ला 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 ला। ओह, मकई तैयार है। चलो अब इसे निकाले। बढ़िया। मैं इसे एक प्लेट में रखूंगी और ऊपर से इस पर बटर लगाऊंगी इस तरह। ओह, कैसी अच्छी महक आ रही है। मैं नहीं समझ पा रही, पर ये महक क्या है। ये किस चीज की महक है। अरे नहीं, प्रलय। अरे सुनो, क्या कर रहे हो देखो। पहले अपना फोन बंद करो। क्या क्या ऐसा नहीं हो सकता। मेरा वॉफल, क्या ये सब जल गया। ओ, ये कैसी बदबू है। सब तैयार है बेबी। हाँ। वाह। ओ, और यह कोयला क्या है। क्या यह खाने लायक भी है। बहुत बुरा। मैं ये नहीं खाऊंगी। हाँ, क्या यह मकई है। पर पॉपकॉर्न कहाँ है। खैर, मैं खाती हूँ। नहीं, ये बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा मैं चाहती थी। ओह, यह बकेट अच्छा लग रहा है और सुविधा के लिए चिमटा भी है। वह क्या है। मार्शमेलो। वाओ, बढ़िया। बहुत स्वादिष्ट। धन्यवाद शेफ, आप जीते। मुझे आपका पॉपकॉर्न बहुत पसंद आया। ओह, मैं बहुत खुश हुई। इसे मत छुओ, यह बच्चे के लिए है। अब मेरे लिए एक केक पॉप बनाओ। क्या। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। ओह, हाँ, काम पर लग जाओ। और या ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ। लगता है मैंने ओरियो कुकीज के टुकड़े कर दिए। अब मैं इसमें अपना फेवरेट न्यूटेला डालूंगा और बहुत सारा डालूंगा और इसे मिला देता हूँ और बढ़िया बॉल्स बनाऊंगा। वाह, मैं बहुत जीनियस हूँ। अब वुल्वरीन एक्शन में है। सावधान। सब कुछ तैयार लग रहा है। वाह, हमें बस बॉल्स के ऊपर स्ट्रॉबेरी सिरप डालना है। मेरे केक पॉप मीठे हो जाएंगे और हम उन्हें रंगीन स्प्रिंकल से सजा भी सकते हैं। अच्छा, फिर से। ठीक है, ऐसे। वाह, बढ़िया, ये तैयार हो गया। अरे वाह, तुम कितने अच्छे बच्चे हो। मैं भी काम पर लग जाती हूँ। मैं आटा डालूंगी, ताजा दूध डालूंगी और 2 अंडे तोड़कर डालूंगी। अब अच्छे से विस्क से फेंटे और हमारा डो तैयार हो जाएगा। चलो अब इसकी जांच करें। दादी खुश है। हम डो को सांचों में डालकर अवन में बेक कर सकते हैं इस तरह से। ऐसी स्थिति के लिए शेफ के पास हमेशा चॉकलेट केक तैयार रहता है। इसे केवल टुकड़ों में तोड़ना और ब्लेंडर में चॉकलेट चिप्स बनाना ही बाकी है। बढ़िया, हम इसे हाई स्पीड पर चालू कर सकते हैं। वाह, अब इसमें कंडेंस्ड मिल्क मिलाएं और हाथों से इस डो के बॉल्स बना ले। हाँ, चलो पहले अच्छे से मिलाती हूँ और अब डो बनेगा। हाँ, मैं अपने अलावा किसी और पर भरोसा नहीं कर सकती। मुझे बिल्कुल गोल आकार चाहिए। अब बिल्कुल सही है। अब ग्लव्स हटा देती हूँ। सजावट शुरू करने का समय आ गया है। ये बहुत ही अच्छा है। कौन सी चॉकलेट चुनूं? मैं पीला वाला लूंगी। अब मैं इसे गर्म पानी में पिघलाऊंगी और हाँ,
हम केक पॉप को पेंट कर सकते हैं। आश्चर्यजनक, चॉकलेट एकदम सही पड़ी है। हाँ, अब मैं इसके कान लगाऊंगी और पिकाचू बनाऊंगी। तैयार। मेरे बॉल्स भी तैयार हैं। ताजे डो की कितनी मीठी खुशबू है। अब मैं उन्हें क्रीम से सजाऊंगी और मार्शमेलो लगाऊंगी। यह रहा मार्शमेलो। चलो इसे ऊपर से रखती हूँ, लेकिन पहले मैं फूल की पंखुड़ियाँ बनाने के लिए इसे काटूंगी। जरा इसे देखो, कितना सुंदर है। और बीच में एक बेरी रखूंगी। बढ़िया। ओ, ये पॉट अच्छा है। बच्चे के लिए सब कुछ सुंदर होना चाहिए। मेरे सर से हटाओ इसे, दादी। हरा स्टिक सही रहेगा। वाह, जरा देखो। अच्छी बात है कि फूल तैयार है। इसे रोपना और बच्चे को देना ही बाकी है। मैं बच्चे को खुश करने के लिए एक अलग तरह से सर्व करूंगी। तो कैसा लग रहा है? वाओ! हम तैयार हैं बेबी। दिलचस्प, कहाँ से शुरू करूं? यह बिल्कुल केक पॉप की तरह है, जैसे मैंने ड्रॉ किया था। चलो इसे खाती हूँ। मुझे यह पसंद है। धन्यवाद भाई। वाओ, कितने प्यारे फूल हैं। दादी ने बहुत मेहनत की है। मीठी सी खुशबू है। और इसका स्वाद कैसा है? वाह, बढ़िया। और पंखुड़ियाँ अद्भुत है। केक पॉप कहाँ है? अजीब। ओह, मेरा फेवरेट। कूल। अरे वाह, ये पिकाचू है। मुझे ये बहुत पसंद है। शाबाश शेफ। यहाँ आओ। इसके स्वाद का तो कोई जवाब ही नहीं है। पर किसे चुनूं? दादी या शेफ? आप क्या सोचते हैं? अब भी पूछ रही हो? बेशक पिकाचू। लेकिन फूलों का क्या? मैंने बहुत कोशिश की। आप ठीक कह रही हैं, दादी जीत गई। धन्यवाद। हम अगले दौर के लिए तैयार हैं। मुझे एक रोल चाहिए। मुझे कुछ स्पष्ट नहीं दिख रहा है। मैं इसे देख सकती हूँ। मैं डो बनाऊंगी। अरे, आटा कहाँ है? आछी! ओह, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। ओह, ठीक है। चलो, मैंने आटा डाल दिया। अब मैं दूध डालूंगी और अंडे डालूंगी। और फिर विस्क हमेशा मेरी मदद करता है। अब मैं इसे फ्राइंग पैन में डालूंगी और फ्राई करूंगी। बस इस तरह से। हमें बस इसे पलटना है। वाह, यह रोल के लिए पिज़्ज़ा ब्रेड निकला। बढ़िया। ओह, यह कितना गर्म है, लेकिन बहुत अच्छा है। अब मैं चाइनीज सलाद के पत्ते और टमाटर डालूंगी। खीरा काट कर डालूंगी और ब्रोकली भी डालूंगी। अरे, यह क्या हो रहा है? ओह, ऐसे क्यों हो रहा है? दादी की बात सुनो। मेरे पास एक आइडिया है। मेरे पास एक शिमला मिर्च है। मैं इसे छल्ले में काटूंगी और दोनों तरफ से रोल में लगाऊंगी। शाबाश दादी। यह क्या है? मीट? छी, बहुत बेकार। मैं सब्जियों को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। फिर रोल किससे बनाऊंगा? मुझे पता है। मेरी जेब में हब्बा बब्बा पड़ा हुआ है। आटे की जगह मैं इसे बेल लेता हूँ। चलो, अब बेहतर है। बढ़िया। अब बेलन की जरूरत नहीं है, लेकिन पिग्स और मार्शमेलोज की जरूरत है। उन पर कैंडी डाला और यह अद्भुत निकला। हम इसे च्युइंगम में लपेट सकते हैं। अरे, मैं तो लगभग भूल ही गया था। क्रीम के बिना कैसे काम चलेगा? जितना ज्यादा उतना अच्छा। चिकन कट गया है। अब इसे पैन में भून सकते हैं। और इससे भी बेहतर इसे ऊपर से आग से भूनना होगा। हाँ,
तो मुझे लगता है आग से भूनना ज्यादा अच्छा होगा। वाह, देखो ये अब कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, यह अच्छा है। ये क्या हो रहा है? डरो मत दादी, सब कंट्रोल में है। मीट लगभग तैयार है, इसे बाहर निकालने का समय आ गया है। सभी सामग्री को इस पर रखा। हम इस पर केचप डालेंगे और रोल परोस सकते हैं। बढ़िया, वाह बहुत तेज। ओह बेबी, खाना तैयार है। तो गिनती हमें यह तय करने में मदद करेगी कि पहले कौन है, और ये दादी है। बढ़िया, रोल से अच्छी खुशबू आ रही है। उफ, मुझे सब्जियां पसंद नहीं है, मैं इसे खाना नहीं चाहती। शेफ के रोल की खुशबू बेहतर है। मैं अभी इसे खाने जा रही हूँ। उफ, लेकिन सब्जियां फिर से। ओह, मुझे सब्जियां बिल्कुल पसंद नहीं। ओह, ये गिर भी गया। खैर कोई बात नहीं। ओह, अब सिर्फ एक ही बचा है। ये क्या है? वाह, भाई का रोल। ये बाकियों से कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। चॉकलेट यहाँ है और व्हिप्ड क्रीम भी। वाह, बहुत बढ़िया। मैं विनर को जानती हूँ और ये है भाई। क्या? मैं? हुर्रे! मुझे सरप्राइज करो। इतने सारे इंग्रेडिएंट्स और हम क्या पका रहे हैं, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी। आज मुझे एक बड़ा सुंदर केक चाहिए। मैं वेट कर रही हूँ, मुझे खुश करो। केक कितना कूल। ये बहुत आसान है। क्या तुमने केक कहा? फिर मुझे आटा चाहिए। मैं इसे और सुविधाजनक बनाने के लिए इसे गहरी डिश में लूंगी। फिर मैं थोड़ा दूध मिलाऊंगी। केक की रेसिपी मेरे सिर में है। मुझे सभी आवश्यक सामग्री पूरी तरह से याद है। कोई भी विस्क इस केक को प्यार से पोषण नहीं दे सकता है, केवल दादी के हाथ। इसलिए मैं हमेशा हाथ से आटा गूंथती हूँ। ये महत्वपूर्ण है। क्या समय की बर्बादी है। हमेशा एक आसान विकल्प होता है। केक की तैयार परतें पहले से ही मुझे बहुत समय बचाएंगी। यह क्या है? मैं इसे देखना नहीं चाहती। मेरा केक सबसे अच्छा होगा क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल हूँ। मैं आटा में कुछ रंग जोड़ूंगी। यह एक उज्जवल लड़की के लिए एक उज्जवल केक होगा। ये बहुत अच्छी तरह से निकला है। इसे करने का यही तरीका है। जैसा मैं चाहती हूँ वैसा ही करूँगी। तो मैं पीनट बटर जोड़ूंगी। और बेहतर, मुझे पीनट बटर बहुत पसंद है। ये बहुत स्वादिष्ट है। अब अगली लेयर। और जैसे सिर्फ अपनी उंगलियां चाटेंगी, मैं कम से कम इसे अब खुद खाऊंगी। ये बहुत स्वादिष्ट है। बस करो, तुम अपनी बहन के लिए केक बना रही हो। और मैं स्ट्रॉबेरी जैम डालूंगी जिसे मैंने खुद तैयार किया है। वह निश्चित रूप से इसे पसंद करेगी। बस जार खोलना है। इस जैम की सुगंध स्वादिष्ट है। मैं पूरा जार डाल दूंगी। इसे बेहतर करना मुश्किल होगा। मेरे पास सबसे अच्छा पाई होगा। आवश्यक डिटेल्स जोड़ूंगी। कुछ स्ट्राइप्स लगाऊंगी। जब ये सब भूरा हो जाएगा तो पाई तैयार हो जाएगा। वाह, यह बहुत बड़ा है। एक महत्वपूर्ण डिटेल। अब हमें सावधानी से क्रीम लगाना होगा। मैं पेस्ट्री बैग के साथ ऐसे लेयर्स बनाती हूँ। केक इतना उज्जवल और सुंदर निकला। अब अगला स्टेप। इसे सावधानी से करना बहुत जरूरी है ताकि केक उतना ही सुंदर बना रहे। मुझे लगता है कि क्रीम के साथ सब कुछ तैयार है। आखिरी स्टेप सजावट है। मैं एक सजावट बनाना चाहती हूँ जो इस केक में पूरी तरह से मेल खाएगी। यह उतना ही रंगीन होगा जितना वह है। यह सब सेट है। परफेक्ट इंद्रधनुष। मैं उसे सबसे ऊपर रखूंगी। बिल्कुल सही। मैं केक को रंगीन चॉकलेट से सजाऊंगी। मैं तारे लगाऊंगी। उन्हें यहाँ रखूंगी। ये बहुत अच्छा निकला। अब सिर्फ इंद्रधनुष में बादलों को जोड़ना बचा है और मेरा केक एकदम सही है। अरे दादी कहाँ गई? क्या? कहाँ? कौन? ओह हाँ, मेरी पाई। कितनी अच्छी सुगंध है। बस एक अद्भुत पाई बना है। मुझे भी यह केक चाहिए। मेरा इतना बुरा लग रहा है। दादी भी मुझसे बेहतर है। मेरे पास एक आइडिया है। रंग जोड़ने के लिए मुझे रंगीन कैंडीज चाहिए। तो यह बहुत सुंदर हो जाएगा।
जैसा मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा अच्छा। तुम्हारे लिए अच्छा है केट। तुम लोगों का मेरे साथ कोई तुलना नहीं है। ओह, बुरा नहीं है, ये बहुत प्यारा है। चलो उसके साथ शुरू करते हैं। अब मैं स्वादिष्ट केक खाने जा रही हूँ। हम ध्यान से और सावधानी से काटते हैं। यह हुई ना बात, मैं कितनी अच्छी हूँ। वाह, कितना मीठा है। ये मेरे मुंह में पिघल जा रहा है। कमाल है। मैं हर आखिरी टुकड़ा खा लेना चाहती हूँ। मैं एक बादल को भी खाना चाहती हूँ। ये सच में बहुत स्वादिष्ट है। चलो अब अगले केक की बारी है। वाह, ये कितना सुंदर लग रहा है। मैं एक पीस खाकर देखती हूँ। कितना सुंदर और मीठा, रसदार। बेरी का स्वाद सिर्फ अविश्वसनीय है। मैं इसे खाना चाहती हूँ और खाते रहना चाहती हूँ। लेकिन यह मैं कैंडी खा सकती हूँ। मुझे उम्मीद है कि यह स्वादिष्ट है। चलो खाकर देखती हूँ। स्वादिष्ट है। चलो और खाती हूँ। यह मुंह में बहुत चिपचिपा हो रहा है। मुझे कुछ पीना पड़ेगा। अब बेहतर है। मैं अब और इसे नहीं खाना चाहती। अच्छा, अब मुझे चुनना होगा। जाहिर है इंद्रधनुष केक सबसे स्वादिष्ट है। किसका? मेरा? ओह, चलो तुम मेरी चापलूसी करो। अगली बार जीत मेरी होगी, तुम देखोगी। हमारे पास यहाँ क्या है? सब्जियाँ? किस लिए? अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी। मुझे बर्गर चाहिए। मेरे लिए एक स्वादिष्ट बर्गर पकाओ आसानी से। क्या बर्गर? ये बहुत हानिकारक है। मैं अपनी पोती को ऐसी गंदगी नहीं खाने दूंगी। सभी कचरे में जाएंगे। और हम सब्जियों से बहुत सारी अच्छी चीजें पका सकते हैं। एवोकाडोस बंस की तुलना में बहुत स्वस्थ होते हैं। अब मैं इसे बहुत स्वादिष्ट बनाने जा रही हूँ। तुम अपनी उंगलियां चाटोगी। इसके अलावा यह इतना आसान है। बस मुझे बीज निकालना होगा, मुझे साफ करना होगा। लेकिन इसमें कितने विटामिन हैं। और टमाटर, मुझे टमाटर बहुत पसंद है। वे बहुत स्वादिष्ट और स्वस्थ होते हैं। उन्हें जोड़ना होगा खीरे की तरह। हमें इसे सर्कल्स में काटना होगा। और मिर्च के बिना कैसे? मैं यह भी नहीं बताना चाहती कि मिर्च कितनी उपयोगी है। जब मैं खाना बना रही थी तो मैं इसे खुद खाना चाहती थी। बहुत स्वादिष्ट और बिल्कुल तीखा नहीं। और अब बारी है सलाद के पत्ते की। हमारे हेल्दी बर्गर को असेंबल करना बाकी है। एवोकाडो, सलाद, टमाटर, मिर्च और खीरे। यह बेकार है। मेरा स्वाद निश्चित रूप से बेहतर होगा। एक ब्रेड पर कटलेट। अब हमें सब्जियां डालनी होगी। खीरा है। क्या यह प्याज है? नहीं, यह जरूरी नहीं है। टमाटर। लेकिन पहले हमें टमाटर के अनावश्यक हिस्सों से छुटकारा पाना होगा, नहीं तो यह बेस्वाद होगा। अब शायद यह ठीक है, हालांकि नहीं, यहाँ और भी बहुत कुछ है। इन्हें हटाना होगा। ठीक है, अब यह ठीक है। चलो अब इस पर चीज डालते हैं ऊपर से। इसके साथ कुछ गड़बड़ है। ये बहुत ज्यादा है। ओह चलो, अगर इस तरह से रखें तो ये भयानक लग रहा है। आइडिया, हम थोड़ा चीटिंग कर सकते हैं। हाय, मैं जल्द से जल्द बर्गर डिलीवरी कराती हूँ। मैं इंतजार कर रही हूँ। वाह, इतनी जल्दी? ओह, मेरा बर्गर कहाँ है? बढ़िया। हम अनावश्यक चीजें हटा देते हैं। वो कितना सुंदर है। हमने इसे प्लेट पर रखा। बिल्कुल सही। बुरा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बेहतर करूंगी। मेरे कटलेट कैसे हैं? पूरी तरह से तला हुआ और आग की सुगंध को ऑब्जर्व किया। इतना रसदार और सुगंधित। यह सब सेट है। मेरी प्लेट में आओ। देखो ये कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं। मैं पहले सब कुछ आग से निकाल दूंगी और फिर मैं एक स्वादिष्ट बर्गर पकाऊंगी। इसे ऑफ करना मत भूलना। बढ़िया, चलो शुरू हो जाओ। मेरी प्रोफेशनल मेथड से सब्जियों को काटना आवश्यक है। पहले हम टॉस करते हैं और फिर हमने इसे हवा में काट दिया। पूरी तरह से कटे हुए सब्जियां तैयार हैं।
एकदम सही बन। अब हम बर्गर को एक साथ डाल रहे हैं। सलाद, रसदार कटलेट और चीज डालते हैं। अगला सब्जियां और इसे कुछ और बार दोहराएं ताकि बर्गर एक टावर की तरह दिखे। फाइनल टच, बन और एक झंडा। अब यह एकदम सही है। कितना सुंदर है। ये सच है। यह सब कितना स्वादिष्ट लग रहा है। लेकिन उसके अलावा यह सब क्या है? बर्गर की तरह नहीं दिखता। ठीक है, हमें खाकर देखना होगा। मैं इसे खा सकती हूँ। ये कैसा है? छी, तीखा। ओह, यह बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इसे जल्द से जल्द खाना चाहती हूँ। झंडे को हटा दो, मेरे मुंह में आओ। क्या यह गिर गया? खैर, मैं इसे तब नहीं खाऊंगी। यह प्यारा लग रहा है। चलो खाकर देखती हूँ। वाह, कितना स्वादिष्ट है। ये बहुत ही स्वादिष्ट बर्गर है। वह जीत गया है। वाह, मैं जीत गई। यह सही नहीं है और मैं जीत नहीं पाई। ओह हाँ, नूडल्स कभी बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम इसे खाएं, हमें काट छांट लेने चाहिए। देखते हैं किसके पास कौन सी स्पीड है। मैं तेज हूँ, मैं अब खुश हूँ। मैं घोंघा नहीं बनना चाहती। औसत स्पीड एकदम सही है। मैं खाना शुरू करती हूँ। स्वादिष्ट। मैंने अभी हाल ही में चॉपस्टिक से खाना सीखा है और अब लगता है सही समय पर सीख लिया। मुझे लगता है कि तुम्हारी मूंछें बढ़ गई हैं। ओह ठीक है, ये है दुनिया की सबसे स्वादिष्ट मूंछें। एमा, नूडल्स खाने की बारी अब तुम्हारी है। मुझे इसे जल्दी से खाना होगा और मेरे पास एक तरीका है। मैं इसे केक की तरह रखकर खाऊंगी। अब बस इसे खाना है। अब नूडल्स खाने के इस तरीके को एमा का तरीका कहा जाएगा। बेला, तुम्हारी नूडल्स कहाँ है? तुमने अभी तक कुछ नहीं खाया? मैं खुद नहीं जानती। लगता है मुझे धोखा दिया गया है। किसी ने तुम्हें धोखा नहीं दिया है। तुम धीरे धीरे खाओगी, इसलिए तुमको सबसे लंबे नूडल्स मिले हैं। तुम निश्चित रूप से इसे बहुत लंबे समय तक खाओगी। अब हम बेटी को लंबे समय तक नहीं देखेंगे। यह कितना स्वादिष्ट है। यहाँ कैसी बदबू आ रही है। ओह, केला। ये केला नहीं लग रहा है। ओह, नूडल्स मुझे कूड़ेदान तक ले आया। कितनी खराब बदबू है। रसदार और मीठे तरबूजों का समय आ गया है। चलो कार्ड ले ले। औसत स्पीड मुझे काफी अच्छी लगती है। चलो मैं इसका मजा बहुत देर तक ले सकती हूँ। ठीक वही स्थिति है जब मैं जल्दी खाना नहीं चाहती। मुझे नहीं लगा था कि तरबूज काटना इतना मुश्किल है, लेकिन मैंने कर लिया। अब इसे ट्राई करने का समय है। यह वास्तव में स्वादिष्ट है। दोस्तों, तुम किसका इंतजार कर रही हो? हाँ, सही में हम किसका इंतजार कर रहे हैं? इसे जल्दी से काटा जा सकता था और ज्यादा देर तक खाने के लिए मैं तरबूज को चम्मच से खाऊंगी। इससे यह और भी स्वादिष्ट होगा। सच में बहुत स्वादिष्ट। लेकिन मुझे चाकू की जरूरत है। मैं इसे जल्द से जल्द खाने का एक शानदार तरीका लेकर आई हूँ। मैं इसे खाऊंगी नहीं, बल्कि मैं इसे पीऊंगी। और इसके लिए मेरे पास एक शानदार आइडिया है। इसके लिए मुझे एक ब्लेंडर की जरूरत है। क्या अजीब आइडिया है, लेकिन आशा है कि यह काम करेगा। मुझे इसमें बिल्कुल भी शक नहीं है। एक बड़े तरबूज के लिए मुझे एक बड़े ग्लास की जरूरत होगी।
अब मेरे पास बहुत ही स्वादिष्ट और ताजा तरबूज का रस है। लड़कियों, मैंने तुमसे कहा था कि मेरा आइडिया 1 लाख का है। देखो ये कितना स्वादिष्ट है। यार ये बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। हाँ, और बहुत गंदा। मुझे चॉकलेट आइसक्रीम बहुत पसंद है। दोस्तों चलो जितनी जल्दी हो सके कार्डों को छांट ले, मुझे भूख लगी है। अरे नहीं, मुझे जल्दी से आइसक्रीम निगलनी होगी। मेरी स्पीड तो औसत है और मेरी धीमी है। मैं सबसे पहले खाऊंगी। जरा देखो ये कितना स्वादिष्ट लग रहा है। इसमें कितना सारा नट्स और चॉकलेट है। बस यह तो एक चमत्कार है। बेटी, मुझे घूरना बंद करो। बेहतर होगा कि तुम अपनी आइसक्रीम खाओ। हाँ, मुझे लगता है कि मैं अपनी पुरानी योजना का उपयोग करूंगी और आइसक्रीम को कॉकटेल में बदल दूंगी। अगर आइसक्रीम लिक्विड है तो मैं इसे प्लेट से चाट सकती हूँ। अब ये उतना स्वादिष्ट नहीं लग रहा है। लेकिन ये अभी भी स्वादिष्ट है। हे, मुझे लगता है कि तुम्हारी नाक भी खाना चाहती है। तुमने ये क्या कर दिया? हालांकि चॉकलेट मुझे पसंद है। अब आइसक्रीम खाने की बारी मेरी है। अगर मैं इसे तुरंत खाऊं तो मैं फ्रीज नहीं होंगी। चलो चले। ओ नहीं, कितनी ठंड है। एमा, तुम्हें क्या हुआ? हे बेटी देखो, हमारी एमा को कुछ हुआ है। अजीब है, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। आशा करती हूँ कि वो ठीक हो। दोस्तों, इस बार हम बड़े केक की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि मैं इसे जल्दी से खा सकती हूँ, लेकिन मैं धीरे धीरे खाना चाहती हूँ और मैं मध्यम स्पीड से खुश हूँ। दोस्तों, मैं सबसे पहले खाऊंगी। मुझे कोई जल्दी नहीं है, इसलिए मैं शांति से और बहुत सावधानी से खा सकती हूँ। बेशक एक कांटा और एक चाकू के साथ। स्वादिष्ट। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। मैं एक बार में पूरा केक खाना चाहती हूँ। अगर मुंह है तो फोक की जरूरत किसे है? मैंने इसे जल्दी से खाया और ये बहुत स्वादिष्ट था। बेला, केवल तुम रह गई हो। हाँ, मैंने अपना केक भी खा लिया। बस मुंह पोंछना बाकी है। बेला, अब तुम्हें अपना केक खाना शुरू करना चाहिए। मैं हर कैंडी का स्वाद महसूस करना चाहती हूँ, हर एक टुकड़े का। स्वादिष्ट। सुनो बेटी, हम उसकी कैंडी का स्वाद कैसे ले सकते हैं? और केक भी। बेला वैसे भी जल्दी में नहीं है। मेरा केक कहाँ है? बेटी, ये तुम हो? एमा, तुम कैसे कर सकती हो? मेरे पास अब खाने के लिए बिल्कुल कुछ नहीं है। केवल टुकड़े रह गए हैं। तुम लोग कितने पेटू हो? और आज हम इन वॉफल्स के साथ शुरू करेंगे। क्या? यह क्या है? वॉफल। ठीक है, यह आसान है। सावधान दुष्ट वॉफल मेकर। क्या तुम्हें डर लग रहा है? तो मैं शुरू करती हूँ। मैं एक कटोरा लूंगी, आटा, दूध और अंडा भी लूंगी। मैं एक कटोरे में आटा डालूंगी और उसमें 2 अंडे तोड़कर डालूंगी और फिर दूध डालूंगी
और अब मुझे इसे एक विस्क के साथ अच्छी तरह से मिलाना है। हाँ, यह सब गुजरे जमाने की बात हो गई है। मेरे पास आटा के लिए एक प्रोफेशनल हैंड मिक्सर है। अब सामग्री की जरूरत है। आटा, दूध, अंडे। हाँ, हमें ये सब चाहिए। बस ढक्कन हटा दे और अंदर सभी सामग्री डाले। और मैं सब कुछ मिलाऊंगी बस इस तरह से, एक सुविधाजनक डिस्पेंसर की मदद से। बढ़िया। मैं बस वफल मेकर पर तैयार बैटर डालूंगी, बस इतना ही। और अब मैं भविष्य के वफल को M&M कैंडी से सजाऊंगी। और अब इसे बेक कर सकते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं इसे पुराने तरीके से कर सकती हूँ। मैंने आटे को एक कड़छुल में डाल दिया और इसे वॉफल मेकर पर फैला दिया। अब बिल्कुल भी बुरा नहीं है। और यहाँ मेरा जैम है। चेरी। अरे कैन नहीं खुल रहा है। मैं इसे कैसे खोलूं? सोचो दादी, सोचो। हाँ, यह सही है, स्कॉच। अब मैं ढक्कन को सील करने जा रही हूँ और अब मैं इसे खींचने जा रही हूँ। हाँ, यह खुल गया है। दादी का अपना लाइफ हैक है। अब मैं एक कोन ले लूंगी और इसे जाम से भर दूंगी, इस तरह। अब मैं ध्यान से अपने वफल में जैम की बूंदें डालूंगी। बढ़िया। और अब हम इसे बेक कर सकते हैं। यह शोर कैसा है? यह लो और अब यह लो, ये। अब मेरे पास सही कुकी क्रम्स होंगे। क्या वो जोर से था? माफ करना। खैर, अब मुझे न्यूटेला की जरूरत है। चलो इसे चख कर देखती हूँ। वाओ, कितनी स्वादिष्ट चीज है। हाँ, तुम्हारे पास बहुत मीठी चीजें हैं। और अब ओरियो कुकीज और दूध, मैं उन्हें न्यूटेला के साथ एक जार में अच्छे से मिलाऊंगी। मैं इसे बंद करती हूँ और इसे अच्छी तरह से हिलाती हूँ। और मैं इस बैटर को वॉफल मेकर में डाल देती हूँ। यह तैयार है। दिलचस्प। ओह, मेरी वॉफल तैयार है। क्या खुशबू है। यह एक प्लेट पर रखने और इसे सजाने का समय है। स्ट्रॉबेरी सिरप पैटर्न एकदम सही रहेगा। स्वादिष्ट। ओह, और मेरा भी तैयार है। चलो देखती हूँ। उफ, यह बाहर क्यों नहीं आ रहा है? ठीक है, चलो अब मैं तुम्हें हिलाकर बाहर निकालूंगी। चलो आओ। हाँ, यह हुई ना बात। अब मैं एक और बनाऊंगी। मैं बैटर को इस पर डाल देती हूँ और बेक करती हूँ। और दादी का कैसा चल रहा है? मेरा वॉफल तैयार है। इससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और यह कितना स्वादिष्ट लग रहा है। देखो, अब केवल इस पर पाउडर चीनी छिड़कना ही बचा है। हाँ, यह बिल्कुल सही है। बढ़िया, दूसरा वॉफल तैयार है। अब मैं पहले वाले में व्हिप्ड क्रीम डालूंगी। हाँ, और अधिक। चलो थोड़ा खुद भी चख लेती हूँ। और मैं ऊपर से दूसरा वॉफल रखकर इसे ढक देती हूँ। और अब चॉकलेट एक्शन में आ रहे हैं। हमें बस उन्हें आयरन से पिघलाने की जरूरत है। बस थोड़ी देर के बाद हमारा लिक्विड चॉकलेट तैयार है। अब मैं एक चॉकलेट पट्टी बनाऊंगी। पहले मिल्क चॉकलेट, फिर सफेद चॉकलेट, और सफेद से मैं कुछ अक्षर लिखूंगी। इसे सबसे ऊपर रखूंगी और मेरा ओरियो वॉफल तैयार है। वाह, ये कितना सुंदर निकला। ओ, क्या सभी तैयार हैं? जेस के लिए इसे चक्कर बताने का समय है। वाह, इतनी सारी चीजें। मैं शायद इसके साथ शुरू करूंगी। आउच, ये इतना कड़क क्या है? क्या वह बीज है? उफ, मेरे दांत लगभग टूट गए थे। बस ये मेरे लिए काफी है। अब मैं रेनबो को ट्राई करूंगी।
बुरा नहीं है, मुझे ये पसंद है। तो हमारे पास यहाँ क्या है? वाओ, ओरियो वफल। ये बेहद स्वादिष्ट है। तो यह पक्का एक विनर है। क्या सच में? मेरा वफल सच में जीत गया। ये तो अब मुझे केक पॉप्स चाहिए। क्या आप इसे संभाल सकते हैं? आसान, यह मेरे लिए कोई समस्या नहीं है। मुझे सफेद चॉकलेट चाहिए और मैं इसे सॉस पैन में पिघलाने जा रही हूँ। मैं स्टोव ऑन करती हूँ और इसे हिलाती रहूंगी ताकि यह जल न जाए। हाँ, बस मुझे यही चाहिए। मैं कर्ड चीज लूंगी और इसे एक कटोरे में डालूंगी और अब मैं उसमें चॉकलेट डालूंगी और मिक्सर के साथ सब कुछ अच्छी तरह से मिलाऊंगी। बढ़िया, यह हुई ना बात। और अब हमें यह सब पेस्ट्री बैग में डालने की जरूरत है। इसे क्रीम से पूरा ऊपर तक भरना जरूरी है। तो अब हम इसे विशेष सांचों में निचोड़ सकते हैं, इस तरह से। बढ़िया। और अब मैं उन्हें दूसरे आधे भाग के साथ कवर करूंगी और बस मैं स्टिक्स को विशेष छेद में डालूंगी और अब इसे रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं ताकि यह जम जाए। एकदम सही। थोड़ी देर के लिए यहाँ रह जाओ। और यहाँ मेरे ताजा बेरीज हैं। यहाँ एक चेरी है। हमें किसी तरह बीज से छुटकारा पाना होगा। यह सही है। मेरे पास एक पेन है। मैं उन्हें निकालने के लिए इसका उपयोग करूंगी। हाँ, कितना आसान है। अब मैं बाकी सभी चेरी से बीजों को हटा दूंगी। बढ़िया, बढ़िया है। अब हमें चॉकलेट को पिघलाना चाहिए। मैं इसे जल्दी से पिघलने के लिए तोड़ दूंगी। बस हमें यही चाहिए। और स्टिक्स की जगह मेरी बुनाई के कांटे काम करेंगे। ये सब, ये अच्छे हैं। मैं उन्हें प्रत्येक चेरी पर लगाती हूँ और उन्हें चॉकलेट में डुबोती हूँ। हाँ, यह बिल्कुल सही है। सुंदर। ठीक है, अगर हमें स्टिक की जरूरत है तो मैं उन्हें छुपा छुप से ले लेती हूँ। मुझे बस कारमेल खाना है। खैर, मैं इसे संभाल सकती हूँ। और यहाँ किंडर सरप्राइज है। बस और क्या चाहिए। मैं उनसे फॉइल हटा देती हूँ और छड़ी तैयार है। अब मैं उन्हें चॉकलेट अंडे में डाल दूंगी। बस हो गया। मेरे केक पॉप लगभग तैयार हैं। हमें व्हिप्ड क्रीम जोड़ने की जरूरत है, एक बढ़िया हैट और हाँ, यहाँ मेरे फेवरेट सिरप के बिना काम कैसे चलेगा। प्रत्येक कैंडी का अपना रंग होगा और बेशक मैं ऐसा ही करूँगी। इतना बढ़िया। ऐसा लगता है कि क्रीम को रेफ्रिजरेटर से बाहर निकालने का समय है। मैं इसकी सुगंध को महसूस कर सकती हूँ। चलो देखते हैं। ओह हाँ, वे जमे हुए हैं। बढ़िया। और मैंने पहले ही सजावट तैयार कर ली है। जेस को प्रिंसेसेस बहुत पसंद है। पेस्ट्री बैग की मदद से मैं क्रीम का एक सुंदर पैटर्न बनाऊंगी। अब मैं मीठे बिट्स जोड़ूंगी और फिर मैं प्रिंसेसेस को फिक्स कर दूंगी। यह शानदार कपड़े बन गए और सभी बहुत अलग। मैंने बस खुद को पीछे छोड़ दिया है। ओह, वो शोर कैसा है। बस हो गया। मैंने केवल अपने हाथों से पुराने तरीकों से नट्स को कुचल दिया है और अब मैं अपनी कैंडी को अखरोट के टुकड़ों से सजा सकती हूँ। बस ऐसे। यही हमें चाहिए। अब समय आ गया है कि तुम इसे चख कर बताओ जेस। वाह, आपने बहुत मेहनत की है। मैं इन चॉकलेट अंडे के साथ शुरू करूँगी। ऊपर स्वादिष्ट क्रीम है। मैं काटती हूँ। ओह, अंदर एक खिलौना है। वहाँ क्या है? ओह,
एक खरगोश के साथ कितना प्यारा अंगूठी है, कितना अच्छा है। देखो, अब मेरे पास ऐसी अंगूठी का एक पूरा कलेक्शन है। मैं उन सभी को पहनूंगी। वाह, मैं कितनी स्टाइलिश हूँ। खैर, देखते हैं कि दादी ने क्या तैयार किया है। कितना स्वादिष्ट है। ओह, अंदर चेरी भी है। यहाँ क्या है? वे प्रिंसेसेस है। मुझे ये बहुत पसंद है। मुझे किसके साथ शुरू करना चाहिए? इस वाले के साथ। हाँ, चलो मैं खाना शुरू करती हूँ। अंदर कितना नाजुक और स्वादिष्ट क्रीम है। हाँ, और मुझे जीत किसे देनी चाहिए? तुम तो नहीं, शेफ निश्चित रूप से जीत रही है। ओह, मेरी मेहनत को सफल बनाने के लिए धन्यवाद। और अब मुझे एक असली इटालियन लजानिया चाहिए। हम 3 की गिनती पर शुरू करते हैं। 1, 2, 3। मुझे डो बनाने के लिए चलनी में आटा लेकर आटा छलना होगा और इस तरह से। हाँ, सही है। और फिर उसमें 2 अंडे तोड़कर डालना होगा। मैं इसे अच्छी तरह से गूंदूंगी ताकि कोई गांठ ना हो। और अब मैं इसे कई समान टुकड़ों में काट दूंगी। मैं हर एक में एक अलग रंग जोड़ूंगी ताकि आटा रंग बिरंगा हो। बस ऐसे। अब मेरे पास 5 रंगों का आटा है। यह पास्ता मशीन के पीछे जाने का समय है। मैं आटे का एक टुकड़ा लूंगी और इसे मशीन के माध्यम से मनचाहे मोटाई में रोल करूंगी और ऐसा ही बाकी सभी टुकड़ों के साथ भी करूंगी। यह इतना आसान नहीं है। अब मैं एक स्लाइसर के साथ इसे रेक्टेंगल में काटूंगी। मैं एक्स्ट्रास को हटा देती हूँ और यह हो गया। और मैं अब अपना ब्लेंडर ले लेती हूँ और चीज को वहाँ डाल देती हूँ और इसे अच्छे से टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। मैं इसे 5 समान भागों में बांट देती हूँ और इसमें भी रंग मिला देती हूँ। चीज को भी रंग बिरंगी होने दे। ध्यान देने वाली बात है कि इसे अच्छी तरह से मिलाना है। अब यह लजानिया इकट्ठा करने का समय है और यहाँ खास डिश है। आटा की एक परत, फिर चीज की एक परत, फिर और आटा और फिर और चीज। तब तक दोहराएं जब तक कि सभी सामग्री खत्म न हो जाए। और ऊपर मैं एक ही बार में सभी रंगों की चीज डालूंगी। बिल्कुल सही। इसे ओवन में डालने का समय है। मैंने इसे अंदर रखा और एक विशेष लंबे माचिस के साथ आग जला दी। मैं दरवाजा बंद कर देती हूँ और इंतजार करती हूँ ताकि चीज फैल न जाए। मैं पैकेज में एक ग्रेटर को लगाऊंगी और अब हम इसे घिस सकते हैं इस तरह से। ओह, यह आसान नहीं है। बस हो गया। मुझे लगता है इतना काफी है। और अब लजानिया के लिए एक विशेष पास्ता। मैंने बर्तन में एक शीट रखा और ऊपर से चीज। और अब यह मेरे मीट ग्राइंडर के उपयोग का समय है। मैं अपने लजानिया पर कीमा बनाया हुआ मीट लपेटूंगी। बस ऐसे। यही हमें चाहिए। मैं लेयर बनाना जारी रख रही हूँ और अब ऊपर से थोड़ा टमाटर का रस, बेशक बिल्कुल ताजा निकाला हुआ। वाह, बढ़िया। यही हमें चाहिए। अब मैं इसे ओवन में रखूंगी तो हमें सही तापमान सेट करना होगा। ओह, अगर हम चिप्स का उपयोग करते हैं तो कैसा रहेगा? मैं उन्हें एक फ्राइंग पैन में डालूंगी और हर चीज पर केचप डालूंगी। और अब चीटोस।
और ऊपर से चीज सॉस। कितना बढ़िया। और क्या, ये सही है, डोरिटोज। मैं एक खाकर देखती हूँ। ओह ओह, वे कितने तीखे हैं। क्या ठीक है, हमें और चीज डालना चाहिए। अब मैं इसे ढक्कन से ढक दूंगी। ओह, ये बंद नहीं हो रहा। उफ, चीज ढक्कन से चिपक गया है। क्या ठीक है, ऐसे भी काम चलेगा। बस कैंची से एक्स्ट्रास को काट देती हूँ। यह हुई ना बात। पाक कला का मजाक। लेकिन मेरा लजानिया तैयार है। मैं इसे ताजा हर्ब से सजाऊंगी। बेलिसिमो। क्या खुशबू है। मैं सुविधा के लिए कांटा यहाँ रख देती हूँ। जल्दी करो जेस, ये चक्कर बताने का समय है। सबने कितने अलग अलग तरीके से बनाए हैं। मैं इस रेनबो के साथ शुरू करूंगी। और यहाँ एक कांटा है और एक चाकू भी जरूरी होगा। मैंने एक टुकड़ा काट लिया। वाह, ये कितना अच्छा लग रहा है। मैं इसे अब खाऊंगी। ये कितना स्वादिष्ट है। वाह। और अब क्या, शायद दादी की डिश। मैं उसका भी एक टुकड़ा काट लूंगी। ओह, कितना गर्म। वाह, ये एक असली खुशी है। कितना स्वादिष्ट। और वैसे यह क्या है? इससे अच्छी खुशबू आ रही है। ठीक है, मैं इसे ट्राई करूंगी। ओह, कितना तीखा। ओह, मुझे खाने के लिए तुरंत कुछ चाहिए। ओह, दादी की लजानिया ने मुझे बचा लिया। और यह निश्चित रूप से सबसे स्वादिष्ट है। जीत इसकी होती है। क्या मैं जीत गई? धन्यवाद जेस, तुम कितनी अच्छी बच्ची हो। पहले दौर में तुम्हें मेरे लिए स्वादिष्ट पास्ता बनाना होगा। मुझे आशा है तुम मुझे निराश नहीं करोगे। पास्ता? मुझे नहीं पता कि स्पैगेटी कैसे पकाना है। और ऊपर से ये पैकेट भी नहीं खुल रहा है। उफ, मैं क्या करूं? एमा, यह इतना मुश्किल नहीं है। सबसे पहले तुम्हें बॉक्स खोलना होगा यहाँ से। अरे नहीं, अब सारी स्पैगेटी कमरे के चारों ओर फैल गई हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं सब कुछ जल्दी से एक साथ रख देती हूँ। हाँ देखो, अब सब ठीक है। स्पैगेटी को प्यार से संभालने की जरूरत होती है, तभी वे सच्ची में स्वादिष्ट होंगे। हाँ देखो, इस तरह से रख दो, सब ठीक हो जाएगा। मैं सहमत हूँ, लेकिन नूडल्स पकाने का हर किसी का अपना तरीका होता है। चलो, अब चीज पकाने का समय है। हमें प्रोटेक्शन को नहीं भूलना चाहिए, इसलिए चेहरा ढकना होगा। और अब चीज पकाने का समय आ गया है। ओह, कितना भयानक। बेचारा चीज, उसे बंदूक से मारने की क्या जरूरत है। दरअसल मैं इसे ऐसे पिघलाती हूँ और इस तरह यह सबसे स्वादिष्ट निकला। अब मैं इसमें स्पैगेटी डंप कर सकती हूँ, फिर यह बहुत ही स्वादिष्ट हो जाएगा। मैं भी कुछ चीज इस्तेमाल कर सकती हूँ, लेकिन यह मेरे लिए काफी होगा कि मैं इसे स्पैगेटी में सीधे ग्रेट करती हूँ। मैं यहाँ एमा से सहमत हूँ। मुझे बस चीज को बहुत सावधानी से रगड़ना है। मैं इसके लिए एक विशेष बैग का उपयोग करती हूँ। इस तरह से देखो, जरा सा भी इधर उधर नहीं फैला। अरे, जलने की बदबू क्यों आ रही है? मैं नूडल्स पर ध्यान रखना कैसे भूल गई। हाँ, बेन निश्चित रूप से यह नहीं चाहेगा। मुझे तुरंत कुछ सोचना होगा। हाँ, स्ट्रॉबेरी सिरप के साथ गमी वर्म्स परफेक्ट है। इसे कहते हैं पास्ता। बेन निश्चित रूप से यह पसंद करेगा। चलो देखते हैं। मैं यह भी नहीं जानता कि कहाँ से शुरू करूं। शायद बीच से शुरू करना अच्छा होगा। मैंने इससे ज्यादा स्वादिष्ट पास्ता खाया है। इसने मुझे थोड़ा निराश किया। अब चीज के इस विशाल टुकड़े से पास्ता को आजमाने का समय है। हाँ, यह तो स्वादिष्ट लग रहा है। सच में यह बिल्कुल अलग मामला है।
लेकिन इतना कम चीज क्यों है? नहीं, मुझे और चीज चाहिए, नूडल्स नहीं। उफ। ओह, आखिर एक डिश ट्राई करना बाकी है। पास्ता बनाने के लिए एक असामान्य तरीका है। मुझे यह पसंद है। वाह, सच में यह अच्छा है। एमा, बधाई हो, तुम्हारा पास्ता सबसे स्वादिष्ट निकला। मुझे सच्ची में गमी और स्ट्रॉबेरी सिरप बहुत पसंद है। हुर्रे, मुझे पता था कि वह इसे पसंद करेगा क्योंकि मुझे भी गमी बम्स बहुत पसंद है। इस दौर में मुझे एक स्वादिष्ट आइसक्रीम चाहिए, तो इसे मेरे लिए तैयार करो। आइसक्रीम कैसे बनाए? हमें तुरंत कुछ सोचने की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि टिकटॉक में वीडियो मुझे कुछ असामान्य आइडियाज देगा। और यहाँ हुआ है। और सच्ची में किंडर अंडे का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? यह इतना आसान है और इतना दिलचस्प है। देखो कितना कूल कार अंदर में मिला। बहुत बढ़िया। मुझे यकीन है कि मेरे पोते को पके स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद है और बेशक वह कीवी भी बहुत पसंद करेगा। मैं ब्लूबेरी के लिए उसके प्यार को नहीं भूलूंगी। तो अभी मैं एकदम सही आइसक्रीम बनाने जा रही हूँ। यह अपने सभी पसंदीदा फल और बेरीज के कॉम्बिनेशन में होगा। और आइसक्रीम के लिए जाहिर है मैं सबसे ताजे दूध का उपयोग करूंगी। मुझे दूध बहुत अच्छा लगता है। ओह हाँ, ये बहुत अच्छा था। दादी रुको, मेरा कार अंदर है। रुको, मुझे उसे बाहर निकालने दो। मैं कह रही हूँ रुको, मेरी बात सुनो। ओह, आज तुम बहुत सुंदर हो। ठीक है, मैं अपने स्वादिष्ट ट्रीट फ्रीज करने जा रही हूँ। ओह, दादी कुछ भी नहीं सुनती है। लेकिन मुझे ट्रेन के रूप में आइसक्रीम बनाने का आइडिया आया है। यह सच्ची में बहुत अच्छा है। मैं प्रत्येक कार में थोड़ा नाइट्रोजन डालूंगी और फिर मैं आइसक्रीम जोड़ूंगी। बेशक प्रत्येक कार को सुंदर रूप से सजाया जाना चाहिए। हाँ, यह बहुत अच्छा लग रहा है। अभी इस तरह से आइसक्रीम स्वादिष्ट भी होगा और खूबसूरत भी। तैयार हो गया। और ऐसा करने के लिए मैं ओजबल स्प्रिंकल्स और प्यारे डायनासोर खिलौने का उपयोग भी करूंगी। हाँ, देखो अब कितना सुंदर है। वाह, देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। अब रास्ता बनाओ, खुशी की ट्रेन जल्दी आ जाएगी। ओह, कितना सुंदर है। हाँ, हमें जल्दी करना चाहिए। सभी ने इतनी कूल आइसक्रीम बनाई है और केवल मेरे पास कुछ भी करने का समय नहीं है। मुझे कार के साथ इतने लंबे समय तक नहीं खेलना चाहिए था। मुझे तत्काल अपने किंडर को रेफ्रिजरेटर में ले जाने की जरूरत है ताकि इसे जमने का समय हो। दादी, आप वहाँ बहुत देर तक नहीं पहुँचेंगी। लाइए मैं आपकी मदद कर देती हूँ। हाँ, लगता है तैयार हो गया है। दादी, ये तैयार हो गया। यहाँ आपकी आइसक्रीम है। आप टेबल पर जा सकती हैं और मैं भी दौड़ी हूँ। धन्यवाद। देखो यह कितना सुंदर निकला। मुझे लगता है कि बेन सच्ची में इस आइसक्रीम को पसंद करेगा। ओह वाह, इस बार फिर बहुत स्वादिष्ट डिशेस हैं। मैं शायद इस प्यारे किंडर के साथ शुरू करूँगा। ओह वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है। मुझे नहीं पता था कि किंडर अंडे इतनी स्वादिष्ट आइसक्रीम बनाते हैं। और अब मुझे दादी की आइसक्रीम ट्राई करने की जरूरत है। लेकिन मैं किसे चुनूंगा? यह वाला देखते हैं। ओह, यह कितना स्वादिष्ट है। मुझे नहीं पता था कि मेरी दादी भी आइसक्रीम बनाना जानती है। बहुत ही स्वादिष्ट। और यह क्या है? वाह, एक कार। दादी, आप आइसक्रीम के साथ एक सरप्राइज भी दी है और यह बहुत अच्छा है। वाह, यह किस तरह की ट्रेन है? इस तरह आइसक्रीम मेरे लिए पहले कभी नहीं लाई गई है। इस अवसर पर मैं एक सुनहरे चम्मच का उपयोग करूंगा। ओह वाह, और यह आइसक्रीम अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। और यह कितना अलग भी है। सेब और बबल गम और ब्लूबेरी है। और इतनी कूल ट्रेन में भी
शेफ बेटी, मैं हैरान हूँ। ये सच्ची में मेरे जीवन का सबसे अच्छा आइसक्रीम है। मुझे संदेह नहीं था कि इस दौड़ को मैं जीतूंगी। और इस बार मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए लॉलीपॉप बनाओ। मुझे आशा है कि तुम सफल होगे। लॉलीपॉप, मुझे लगता है मैं इस काम को संभाल सकती हूँ। और मेरा लॉलीपॉप हेल्दी भी होगा। मैं 4 हाथों से काम करने के लिए तैयार हूँ ताकि इस दौर में जीत मेरी हो। ओह वाह, मेरे लिए खाना पकाने के लिए 2 काफी होंगे। मैं एक लॉलीपॉप बनाऊंगी जिसका बेस स्ट्रॉबेरी जैम होगा। वैसे मैंने इसे खुद बनाया है। इसे सॉस पैन में जोड़ा जाना चाहिए, फिर चीनी और पानी के साथ स्टिर करना है। तो ये लॉलीपॉप कैसे बनाया जाता है? मैं ऐसे आसान काम को संभाल सकती हूँ। अरे नहीं, लेकिन मेरे पास कोई जैम नहीं है। लेकिन इसकी जरूरत किसे है जब स्वादिष्ट रंगीन गमी मेरे पास है। उनके साथ मुझे न केवल एक स्वादिष्ट बल्कि एक बहुत रंगीन लॉलीपॉप भी मिलेगा। अब केवल इस चीज को हार्ड होने का इंतजार करना बाकी है। मैं कितनी अच्छी हूँ, है ना? मैं इस बड़े सेब पर जैम के मिश्रण डालूंगी और ताकि ये जल्द से जल्द सूख जाए, मैं इस पर ब्लो करूंगी। प्लेट में रख दिया। अब थोड़ा सा इंतजार करना बचा है। बस थोड़ा और हवा देती हूँ। ओह नहीं, मैंने जितना सोचा था ये इससे मुश्किल है। लॉलीपॉप के लिए मिक्सचर लगभग तैयार है। यह केवल इसे मोल्ड्स में डालना और हार्ड होने तक इंतजार करना है। तब मुझे बहुत सारे छोटे लॉलीपॉप मिलेंगे। यह बहुत प्यारा होगा। देखो, है ना? बहुत प्यारा। मैं उन्हें इस खूबसूरत टर्न टेबल पर चिपका दूंगी। बेन को मेरा आइडिया पसंद करना चाहिए। यह लॉलीपॉप न केवल स्वादिष्ट होगा बल्कि बहुत मजेदार भी है। ओह बेन, यह तय करने का समय किसकी डिश जीतती है। क्या मुश्किल विकल्प है। मुझे लगता है मैं हरे रंग के ग्लास के साथ शुरू करूंगा। स्वाद एक ग्लास की तरह है। यह किस तरह का लॉलीपॉप है जो ग्लास से निकल भी नहीं पाता है? टर्न टेबल अगली है। यह मस्त लग रहा है और इसके साथ खेल भी सकते हैं। ओह, यह पता चला है कि टर्न टेबल पर कैंडी बनाना इतना अच्छा आइडिया नहीं है। बाय। अंतिम डिश है दादी की। मुझे आशा है कि कम से कम आप मुझे निराश नहीं करेंगी। ओह वाह, ये तो स्वादिष्ट है। यह लॉलीपॉप न केवल स्वादिष्ट है बल्कि बहुत नरम भी है। ये बुल्सआई है। दादी, ये एक शानदार आइडिया है। ओह, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे खुशी है कि तुम्हें ये पसंद आया।